स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। अभी आप स्क्रीन पे जो पिक्चर देख रहे हैं ये पिक्चर है दिल्ली दरबार का, और ये दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था दिल्ली में। इंग्लैंड के हुकूमत भारत में था, और इस हुकूमत में महारानी मेरी और जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ था और दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। ब्रिटिश हुकूमत ने अपने सैन्य बल को दिल्ली दरबार में दिखाया था और बहुत से राजवाड़े अंग्रेज़ी हुकूमत के नुमाइंदार बनकर महारानी मेरी और जॉर्ज पंचम का स्वागत कर रहे थे। आज इस बात को हमने इसलिए उठाया है कि यहीं से बिहार को एक अपना अस्तित्व मिला था। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग राज्य का इसे दर्जा प्राप्त हुआ था। 1 अप्रैल 1912 में इसे कानूनी रूप से बिहार राज्य को मान्यता दे दिया गया था। आज बिहार 113वां वर्षगांठ मना रहा है। आज बिहार राज्य के रूप में उम्र जो है वह 113 वर्षों का हो चुका है। बहुत उतार चढ़ाव के साथ, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विषमताओं और समानताओं के साथ आज बिहार 22 मार्च 2025 को शनिवार को बिहार दिवस के उपलक्ष्य पर इस वीडियो को हमने इसलिए लाया है क्योंकि कुछ ऐसे महान विभूतियाँ जिन्होंने कौमी एकता का परिचय दिया था, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, इन्होंने इस तरीके की एकता का परिचय दिया था कि इन 6-7 लोगों के का मुख्य रूप से जो अग्रणी भूमिका रही थी, इस कारण से बिहार अपना एक अलग वजूद में आया था। इन्हीं 6-7 जो प्रमुख रूप से बिहार के वे कैरेक्टर जिन लोगों ने बिहार को बंगाल से अलग करने में उसी दिल्ली के दरबार में महारानी मेरी और जॉर्ज पंचम के सामने इतना दबाव बनाया कि विवश होकर उन लोगों को भी बंगाल से बिहार को अलग करना पड़ा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई सुझाव होगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट में लिखिएगा। जिस दिल्ली दरबार के आयोजन की चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ पे, इस दिल्ली दरबार के आयोजन में एक मांग रखा गया था कि बंगाल से बिहार को अलग प्रांत का दर्जा दिया जाए। यह मांग इसलिए उठा था कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के प्रशासनिक आधार पर नहीं बल्कि उसने धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया था। बाद में 1905 के इस बंगाल विभाजन का पुरजोर तरीके से भारत में विरोध हुआ, और इस विरोध का सबसे ज़्यादा जो फलाफल जो सामने देखने को मिला वह बिहार को बंगाल से अलग होना। अभी आप देख सकते हैं ये जो मैप देख रहे हैं, ये मैप संयुक्त रूप से उस राज्य का है जिसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड, यानी कह सकते हैं कि उस समय बंगाल का भौगोलिक क्षेत्र काफ़ी बड़ा हुआ करता था। बाद के दिनों में जब 1912 में बंगाल से बिहार, उड़ीसा और जो वर्तमान झारखंड है, ये तीनों राज्य को संयुक्त रूप से बिहार प्रांत के नाम से जब इसे अलग कर दिया गया तो यहाँ पे बिहार का एक अपना वजूद बना। बाद के वर्षों में 1936 में फिर बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 को फिर झारखंड अलग हुआ। वर्तमान में 38 जिलों के साथ बिहार जो है वह फल फूल रहा है। यहाँ पे इस टॉपिक को हमने इसलिए चर्चा में उठाया है कि यहाँ इस बात को जानना ज़रूरी है कि इस बिहार को बिहार बनाने में उन महान विभूतियों को आज भूला नहीं जा सकता है जिन महान विभूतियों के योगदान के कारण बिहार का अस्तित्व आया है। ये महान विभूतियों में वे लोग नहीं हैं जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, राजनेता थे, चाहे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, डॉक्टर BR अम्बेडकर हो, महात्मा गांधी हो। इन लोगों का यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं था क्योंकि इन लोगों से पहले ही बिहार का राजनीति में आने से पहले ही बिहार की कहानी शुरू हो गई थी। इनमें जो प्रमुख नेताओं में से थे जो बिहार के लिए कार्य कर रहे थे, उनमें से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और ये आधुनिक बिहार के रचयिता भी इन्हें माना जाता है। इनके अलावे जो बाबू महेश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरूल हक, सैयद अली इमाम, सैयद हसन इमाम और सर मोहम्मद फ़खरुद्दीन जैसे कद्दावर लोगों की बदौलत ही दिल्ली दरबार के आयोजन में ये घोषणा करना पड़ा था महारानी मेरी और जॉर्ज पंचम को कि बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाए। बिहार को अलग होने से फ़ायदा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिहार में 1916 में पटना हाईकोर्ट का स्थापना हुआ, इसी के फलाफल, और 1917 में पटना यूनिवर्सिटी का भी स्थापना किया गया। 1912 से लेकर 2025 तक लगभग इन 113 वर्षों के इतिहास में
बिहार जो लगभग 1 करोड़ के आसपास की जनसंख्या के साथ बंगाल से अलग हुआ था, लगभग आज 13.5 करोड़ की जनसंख्या तक पहुंचा हुआ है। जिस 10% की लिटरेसी रेट के साथ अलग हुआ था, वहाँ पे अब बिहार की 2/3 पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट सही हुआ है। यानी अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा व्यापक सुधार की ओर बिहार बढ़ा है। बहुत से क्षेत्रों में बिहार का मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि इस बिहार दिवस के उपलक्ष्य पे बहुत से क्षेत्रों में बिहार का नाम जो है वह काफ़ी शोहरत और बुलंदियों पर है। इस बिहार दिवस के उपलक्ष्य पर 22 मार्च 2025 को इस वीडियो का मकसद ये रहा है कि उन महान विभूतियों को आज का दिन याद करना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए, ये वीडियो उन लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा होगा जो बिहार से संबंधित है और बिहार के उन महान विभूतियों को इस बिहार दिवस के उपलक्ष्य पर हमारा सम्मान समर्पित है। चलिए मिलेंगे आगे फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा।